ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सतगुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ये खिड़की और गुलदर एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे दैनिक सत्संग में परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा श्री गीता भगवती पर प्रवचन हुआ, जिसका श्री गीता रस रत्नाकर नामक ग्रंथ में गीता जी की टीका की। आइए उसी आनंद रस का आप और हम सभी पान करते हैं, जिसमें गीता जी के पहले अध्याय की आपको श्रवण कराया जा रहा है। जीवन में सभी के विषाद ही भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है, क्योंकि सब जो वस्तु चाहते हैं वो वस्तु से नहीं, उनका प्रेम वस्तु से नहीं है, लेकिन वस्तु से मिलने वाला जो सुख है उसके लिए सब दौड़ लगा रहे। जहाँ जहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान हैं, इन सब में व्यक्ति सुख चाहता है और उस सुख की तलाश में ही सारा जीवन वो भटकता रहता है। तो जीवन में प्रसाद के लिए पहले विषाद होगा, विषाद की निवृत्ति होगी तभी प्रसाद मिलेगा, और प्रसाद की अनुभूति भी तभी होगी। जिसके जीवन में दुख न हो तो फिर उसे सुख का अनुभव कैसे होगा। इसलिए जीवन में दुख जरूरी है। दुख के ही बदले में, यानी कि दुख के बदलने के बाद सुख आता है। इसलिए अर्जुन के जीवन में भी विषाद आया, दुख आया, लेकिन जो अपने दुख को परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है तो फिर भगवान उसको सुख का प्रसाद देते हैं। यही बात श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वारा मालूम पड़ी कि जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण गए और अर्जुन ने देखा कि अरे ये क्या, ये तो मुझे अपनों के बीच ही युद्ध लड़ना है। तो बोला कि मैं
स्वर्ग की राज्य की तो बातें ही क्या करते हो महाराज, मैं धरती का भोग भी नहीं चाहता, क्योंकि जब अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं ऐसे सुख को भोग करके क्या करूंगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, भगवान बोले मानो ये विवेक केवल तुम्ही को है अर्जुन, ये केवल तुम्हारे हिस्से में ही पड़ा है। अरे तुमको जो विवेक हो रहा है, ये विवेक कौरवों को क्यों नहीं हो रहा भाई? वो क्यों नहीं सोच रहे? देखो, ड्राइवर लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो फिर कहते हैं कि सामने से जो आ रहा है उसको बचना चाहिए था। लेकिन महाराज, इनसे पूछा जाए कि दूसरे के भरोसे आप क्यों हो, आप स्वयं क्यों नहीं बचे? तो कहते हैं कि बाबा, हम नहीं बच सकते, सामने वाला बचे, उसी को बचना चाहिए था। इसी तरह अर्जुन ने कहा कि उनके विवेक नहीं है, क्योंकि वो तो लोभ के वशीभूत हो चुके हैं। लोभो पहचिस, लोभ ने उनके दिल को घायल कर दिया है। उनको कुल क्षय का दोष लगेगा, उनको मित्र द्रोह का दोष लगेगा, लेकिन ये बात उनको मालूम नहीं है अभी। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, ये लोग नहीं जानते तो छोड़ो इनकी बात, लेकिन हम तो समझदार हैं, हमें तो जानबूझ कर के इस पाप से बचना चाहिए, और पाप से दूसरे बचें इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हमको बचना चाहिए। तो देखो, अर्जुन का ये विवेक है, उसे धर्म और अधर्म का विवेक है। उसने कहा कि प्रतिपक्षी बुरा काम करते हैं तो फिर उनकी तरह हम बुरा काम क्यों करें? हे माधव, हे गोविंद, हमको तो किसी भी अवस्था में बुरा काम नहीं करना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि इसमें तो बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि जब कुल का क्षय होता है तो अपने कुल का जो धर्म होता है वो नष्ट हो जाता है। और हे गोविंद, जब कुल का ही क्षय हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, तो फिर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण आश्रम मर्यादा का तो लोप ही हो जाएगा, और फिर तो नरक में ही इनकी गति होगी। इनके पितरों को भी कुछ नहीं मिलेगा, इनके सिद्ध लोगों को भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जाति धर्म, कुल धर्म ये तो शाश्वत है, सनातन है, उनका सबका नाश हो जाता है। इस प्रकार जिनके धर्म का नाश हो जाता है वो बार बार नरक में गिरते हैं। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बताया। अहोवत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अर्जुन कहने लगे कि हम पाप करने का निश्चय करके यहाँ आए हैं, लेकिन राज सुख के लोभ से स्वजन की हत्या ठीक नहीं है, ये पाप है। लेकिन ये अर्जुन का विवेक है, ये अर्जुन की बुद्धि का विवेक है। अब भगवान श्री कृष्ण का विवेक क्या है, ये श्रुति भगवती गीता माता आप सबको बतावेंगी। संक्षेप में श्री कृष्ण ये विवेक करेंगे कि यदि धर्म की रक्षा होती होए तो ये जो मोह मूलक स्वजन है इनकी हत्या में दोष नहीं है। हमें धर्म की रक्षा करनी है, स्वजन की रक्षा करनी है। अर्जुन कहते हैं कि हम राज्य के लोभ से युद्ध करने आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं,
तुम तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में आए हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। यदि शस्त्र का परित्याग कर देने पर ये लोग मुझको मार डालेंगे तो इन्हीं को तो पाप लगेगा, क्योंकि शस्त्र त्याग करने वाले को जो मारता है वही पापी होता है। इसलिए पाप इनको लगेगा और हमारा कल्याण होगा। एवं उक्त्वा अर्जुन शंके रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। और ऐसा कहकर के अर्जुन ने क्या किया? बड़ी बढ़िया बात ये हुई कि पहले तो अर्जुन बैठा था रथी बन करके, श्री कृष्ण सारथी बन करके उसके आगे बैठे हुए थे। अब अर्जुन भगवान के सामने आकर के घोड़े के साथ लगा हुआ जो उपस्थ है, घोड़ों को जोड़ने के लिए जो आगे निकली हुई लकड़ी या लोहा होता है, उस स्थान पर अर्जुन बैठ गए। रथोपस्थ उपाविशत, उस श्री कृष्ण के पीछे बैठा न रह करके अब आगे आकर के बैठ गया और उसने मुंह किया भगवान श्री कृष्ण की ओर, पीठ को कर लिया अपने शत्रुओं की ओर। फिर धनुष बाण छोड़ करके शोक संविघ्न मानस, शोक में डूबे हुए अर्जुन व्याकुल हो गए और उसके हृदय में शोक मोह दोनों एक साथ आ गए। मोह हो गया अपनों का, शोक हो गया उसके हृदय में। इस प्रकार ये प्रथम अध्याय है जिसका नाम है विषाद योग, इसका विराम यहीं होता है। अब इससे आगे दूसरे अध्याय में, इसको सांख्य योग नाम से जानते हैं, उसमें प्रवेश करेंगे। तो दूसरे अध्याय में संजय ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि उसके हृदय में स्वजनों के प्रति कृपा का उदय हो गया। सज्जन लोग दूसरे के दुर्भाव को भी सद्भाव ही बताते हैं। इसलिए संजय का कहना है कि अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसके हृदय में विषाद है। ये उसके मानसिक विषाद का सूचक है। क्या कृपया विष्टम और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, ये शारीरिक विषाद का सूचक है। और विषीदंतम, ये वाचिक विषाद का सूचक है। मतलब ये कि कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के दुख प्रकट हो गए, विषाद प्रकट हो गए। लेकिन हमारे ये मधुसूदन जी महाराज किसी का लिहाज करने वाले थोड़े ही हैं, क्योंकि जहाँ ये ब्रह्मा रूप से सृष्टि का निर्माण करके विष्णु रूप से उसी सृष्टि का पालन करते हैं और फिर रुद्र बन करके उसी रची रचाई सुंदर रचना को संहार भी करते हैं। जिसने बनाया और पाला वो बिगाड़ भी तो सकता है। तो मधुसूदन तो ऐसे ही हैं। यहाँ इस समय मधु कहाँ है बोले तो मधु तो अर्जुन के हृदय में है। और मधुसूदन भगवान ने देखा कि अर्जुन के हृदय में स्वजनों के प्रति मिठास का भाव आ गया है, तो बोले कि उसके अपने भाई बंधु सगे संबंधी तो मीठे मीठे लगते ही हैं, लेकिन उसके रथ पर बैठा हुआ मैं स्वयं मधुसूदन, उसको मीठा नहीं लग रहा। तो भगवान ने डांट करके कहा, उत त्वा कस्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिं कर्म अर्जुन। इस प्रकार भगवान ने डांटते हुए और अर्जुन के समक्ष बोलना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी में विश्राम देते हैं और इससे आगे का प्रसंग आप सबके बीच हम अगले समय में लेकर के आवेंगे। तब तक आप सभी भाई लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।